वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर परचीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके साइन और इसके सिम्पटम्स और आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी दोस्तों। अगर आप होम्योपैथिक में इंटरेस्टेड हैं, तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से बताऊँगा, गाइड करूँगा, समझाऊँगा कि आप इसको ईज़िली आसानी से समझ सकें, जान सकें और आपकी फैमिली मेंबर्स में मामा, पापा, भाई, बहन, भाभी, बीवी वगैरह, बच्चे वगैरह जिनमें भी ये साइन, सिम्पटम्स और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मैं आपको बताऊँगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों, अगर वो दोनों सेम है, मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को लाज़मी यूज़ करवाइएगा। इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन ब्रांचीग्लोटाइटिस के बारे में बताऊँगा दोस्तों। ब्रांचीग्लोटाइटिस एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है और इसका जो-सा प्लांट है, वो भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसका जो-सा प्लांट है, वो किधर पाया जाता है दोस्तों? ब्रांचीग्लोटाइटिस का जो-सा प्लांट है, वो आउट ऑफ कंट्री न्यूज़ीलैंड में पाया जाता है दोस्तों। और हम इसको आम अल्फाज में किस नाम से बुलाते हैं दोस्तों? हम इसको आम अल्फाज में जो इसका कॉमन नेम है, पुका-पुका के नाम से हम इसको जानते हैं दोस्तों। इसका जो-सा पेशेंट है, वो किस तरह का होता है? दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है, उसको इस तरह फ़ील होता है कि मेरे पेट में इस तरह कोई चीज़ बॉल बॉल या गेंद टाइप घूम रही हो और साथ उसको बहुत ही ज़्यादा सीवियर दर्द होता है। दोस्तों, मैं आपको वो ब्रांचीग्लोटाइटिस के सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा कि ये इसका जो-सा पेशेंट है, उसमें कौन-कौन सी अलामात आती है। दोस्तों, ब्रांचीग्लोटाइटिस का जो-सा पेशेंट है, उसके जो-सा हेड है, वो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सीवियर हेडेक रहता है। पेशेंट इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रहा है, कभी कोई मेडिसिन खा रहा है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रांचीग्लोटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, हमारी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। आइज़ के ऊपर वाली साइड पे, ये वाली साइड पे अगर यकदम स्वेलिंग शुरू हो जाए, सूजना शुरू हो जाए और साथ ही साथ उधर बहुत ज़्यादा जलन होती हो, सीवियर जलन होती हो, कभी पेशेंट इसके लिए कोई ट्यूब लगा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा है। अगर पेशेंट को इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रांचीग्लोटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारी स्किन में यकदम स्वेलिंग शुरू हो जाए, स्किन सारी स्वॉलन हो जाए, सूज जाए और यकदम इधर बहुत ज़्यादा स्किन में इचिंग हो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जलन भी हो। कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई ट्यूब लगा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई इंजेक्शन लगा रहा है। अगर पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रांचीग्लोटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी हमारे नॉस्ट्रिल्स के लिए बहुत अच्छी है। हमारे नॉस्ट्रिल्स में बहुत ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाए, इचिंग मतलब बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो, सीवियर ख़ारिश होती हो, तो अगर हम उसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई कैप्सूल खा रहे हैं, अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रांचीग्लोटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है, हमारे ईयर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे कानों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो, सीवियर इचिंग होती हो, हम कभी इसके लिए कोई लोशन लगा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ऑइंटमेंट ट्यूब वगैरह लगा रहे हैं, अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रांचीग्लोटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, हमारे थ्रोट के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे थ्रोट में स्वेलिंग शुरू हो जाए, ये बहुत ज़्यादा स्वॉलन हो जाए, सूज जाए और हम इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमें उससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रांचीग्लोटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, हमारे बाजुओं के लिए भी बहुत अच्छी है। आर्म आर्म मतलब हमारे बाजुओं के लिए, हमारे बाजू सूजना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा सूजें और साथ ही साथ इधर बहुत ज़्यादा इचिंग होती हो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जलन होती हो। हम कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं दोस्तों, कभी हम इसके लिए कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर दोस्तों हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रांचीग्लोटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी हमारी नेक के लिए बहुत अच्छी है। हमारी नेक में यकदम दर्द शुरू हो जाए, सीवियर दर्द हो और हम इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी कोई टैबलेट खा रहे हैं, अगर हम इससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो दोस्तों ब्रांचीग्लोटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, किडनी के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारी किडनी में यकदम दर्द शुरू हो जाए, किडनी डिजीज़ में यकदम किडनी में दर्द हो, सीवियर दर्द होती हो, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रांचीग्लोटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, यूरिन के लिए भी बहुत अच्छी है। दोस्तों,
दोस्तों जब हम यूरिन पास करने जाते हैं तो हम सही तरीके से यूरिन पास नहीं कर पाते। दोस्तों जब हम इसका टेस्ट कराते हैं यूरिन का तो उसमें एल्बुमिनूरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब हम यूरिन ज़्यादा पास करने की कोशिश करते हैं तो हम ज़्यादा पास नहीं कर पाते। हम थोड़ा यूरिन पास करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और साथ-साथ बहुत ज़्यादा जलन भी होती है। कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों ब्रांचियोलोगिटाइटिस इसके लिए भी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन कौन-सी है? हमारी बैक साइड पे यकदम दर्द उठे, शदीद दर्द उठे, हम कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमारी बैक की पेन, दर्द, कमर दर्द नहीं खत्म हो रही तो दोस्तों ब्रांचियोलोगिटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन कौन-सी है? हमारे स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे स्टमक में यकदम जलन हो और साथ ही साथ बहुत ही दर्द हो, शदीद दर्द हो और वो दर्द किस तरह की हो? दोस्तों वो दर्द खड़ल्लों की तरह हो, सीवियर दर्द होती हो। कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमारी स्टमक की खड़ल्लों वाली क्रैम्प्स, पेन, दर्द खत्म नहीं हो रही तो दोस्तों ब्रांचियोलोगिटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी फीमेल्स की जो-सी ओवरी, बच्चेदानी में यकदम दर्द होना शुरू हो जाए, सीवियर दर्द हो और फीमेल कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रही है, कभी इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रही है, अगर उससे उसकी दर्द नहीं खत्म हो रही तो दोस्तों ब्रांचियोलोगिटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी हमारे फिंगर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे फिंगर्स में यकदम दर्द होती है, सीवियर दर्द के साथ-साथ यकदम बहुत ज़्यादा कड़ल पड़ते हों और बहुत ज़्यादा कड़ल पड़ते हों और साथ ही साथ बहुत दर्द होती हो। कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों ब्रांचियोलोगिटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी हमारी टाँगों के लिए बहुत अच्छी है। हमारी टाँगों में यकदम दर्द हो, सीवियर दर्द हो और साथ ही साथ टाँगों में अगर यकदम कड़ल पड़ते हों, बहुत ही कड़ल पड़ते हों, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों ब्रांचियोलोगिटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारे बाजू में यकदम कड़ल पड़ते हों, बहुत ही ज़्यादा कड़ल पड़ते हों, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों ब्रांचियोलोगिटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारे ब्लैडर के लिए बहुत अच्छी है। हमारे ब्लैडर में यकदम दर्द हो, सीवियर दर्द होती हो, तो कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमारे इससे दर्द खत्म नहीं हो रही और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है और बहुत सी टैबलेट्स खाने के बाद हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों ब्रांचियोलोगिटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारे सर के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे सर में यकदम भारीपन सा हो और साथ ही साथ हमें इस तरह फ़ील हो रहा हो कि जैसे हमारे सर में किसी ने थोड़ा मारा, इस तरह का दर्द हो, तो दोस्तों ब्रांचियोलोगिटाइटिस भी इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हम हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई हो, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई हो और साथ ही साथ हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हों, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमें उससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों ब्रांचियोलोगिटाइटिस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रांचियोलोगिटाइटिस को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रांचियोलोगिटाइटिस को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे लाज़मी इस्तेमाल करने हैं। ये मेडिसिन आपने 5 से 7 दिन लाज़मी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको दोस्तों आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर किसी का क्रोनिक केस है, किसी को 2 हफ्ते हो गए, महीना हो गया है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जिनकी किडनी की दर्द या उनके जिस्म में कड़ाल वगैरह की दर्दें या कड़ाल वगैरह खत्म नहीं हो रहे, क्रैम्प्स वगैरह, तो दोस्तों वो होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रांचियोलोगिटाइटिस को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे 5 से 7 दिन या 10 दिन लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। अगर दोस्तों किसी को 2-4 दिन से कड़ाल पड़ रहे हैं उनके बाजुओं में और टाँगों में उनकी कड़ल कड़ल मतलब क्रैम्प जो उनसे हैं उसकी दर्द खत्म नहीं हो रही और कड़ल भी खत्म नहीं हो रहे, तो दोस्तों वो होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रांचियोलोगिटाइटिस को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे 4 से 5 दिन लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।